हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर गया हो ना गया हो, सेक्टर्स और स्टॉक्स बहुत बढ़िया से परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। जैसा हमने आपसे कहा था कि सब सूनर और लेटर अच्छा करते जाएंगे और हमें बढ़िया चाल मिल सकती है, और वो हमें ऑलरेडी हालांकि मिल चुकी है, मगर अभी भी कहीं कोई स्टॉपेज नहीं लग रहा है और स्टॉक्स और सेक्टर फर्स्ट क्लास तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं आगे मार्केट क्या बता रही है, हमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि पहले इसको 18,300 से 450 का जोन ब्रेक करना चाहिए, और इसके ऊपर ब्रेक करेगा डिसाइसिवली अगर, तो फिर हमें ये 19,000 और उसके ऊपर के लेवल दिखाता नजर आ सकता है। उससे कहीं ना कहीं हमें और क्लैरिटी आती नजर आएगी कि ये किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कुछ ऐसा नहीं हो सका है। हाईस तो लग गए, गैप अप भी हुआ इवन यहाँ पे, लेकिन 4-5 डेज की सस्टेनेबिलिटी के बावजूद कैरेक्टर जो हमें चाहिए होता है, जो दूसरा पार्ट चाहिए होता है, वो यहाँ पे नहीं मिल सका। वो अच्छी अच्छी कैंडल्स जो हमें चाहिए थी वो आप देख रहे हो एक भी नहीं मिल पा रही हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, यानी एक भी आधा दिन ऐसा नहीं गुजरा इस लेवल के ऊपर जो काफी अच्छा रहा हो। इसीलिए हम इसमें ज्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते। ऊपर गया है, हाई लगाना आपको पता है हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। मेन चीज जो हमने कही थी 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर, तो अब वो कैरेक्टर अगर आ जाता है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अब वो करेगा या नहीं आज कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अटेम्प्ट वो बहुत अच्छे कर रहा है, बट कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे लेवल्स भी अभी तक रिवाइज नहीं हो सके हैं। इस जोन के ऊपर जाने से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, अभी ये वापस आता नजर आ सकता है। इसीलिए 17,900 का एरिया हमें अभी भी फॉलो करना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर है उम्मीद यही है कि सूनर और लेटर ये अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर हम देखते हैं इन लेवल्स के नीचे आता नजर आता है तो फिर आपको पता है उसके जो दूसरे सिनेरियोज की हमने बात की थी फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते नजर आएंगे, और फिर जब जैसे जो होता जाएगा हम उसकी बात करेंगे ज़रूर। सो कुल मिला के कोई भी टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। मार्केट में हाइस तो लगे हैं, लेकिन पिछले 4-5 वीक से आप कह सकते हो पूरा मई यही निकल गया है और कहीं भी निफ्टी नहीं जा सका है। तो होपफुली जल्दी ही हमें कुछ न कुछ पता लगेगा और फिर हम उसके हिसाब से आगे इसे डील करेंगे। फिलहाल 17,900 के सपोर्ट के साथ ही इसमें आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने बात की थी ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बस अपने प्रीवियस हाइस के आसपास आ गया है। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे करेक्ट करना चाहे, थोड़ा नीचे आना चाहे वो कर सकता है, मगर मेनली हमारे लिए इसमें सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट जो ये 41,900 से 42,000 के बीच का है, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है ये आगे अच्छा करता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पे। फार्मा सेक्टर को आप देख के समझ में आ ही गया होगा जो हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो आगे ऊपर जाने के मूड में हो या ना हो, लेकिन फार्मा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सपोर्ट एरिया के आसपास आके आप देखो क्या शानदार रैली उसने दिखाई है। नॉन स्टॉप करीब 1000 पॉइंट की रैली दिखा चुका है। सो क्लियरली फार्मा इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में, लेकिन क्या इसने हमें कोई कंफर्मेशन दे दी है, क्या कोई क्लैरिटी दे दी है? तो जवाब अभी भी नहीं है, क्योंकि 13,000 और 13,100 का एरिया अभी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हो सका है, और जब तक ऐसा नहीं होगा हम ज़्यादा इसमें श्योर नहीं हो सकते। हालांकि इसी वजह से हम सभी सेक्टर्स में ये बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर सेक्टर्स में श्योर नहीं हैं। सपोर्ट्स के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मार्केट ही अपने आप में श्योर नहीं है। सो ओवरऑल अभी तक सब कुछ ठीक रहा है, सपोर्ट होल्ड करके आगे बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी हम इसको रिवाइज नहीं कर सकते, सपोर्ट हमारा 12,000 के पास ही रहेगा। जैसे ही कुछ आगे चीज़ें चेंज होंगी हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है करेक्शन कर करके अगर ये आगे बढ़ता रहता है और लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो ये काफ़ी आप कह सकते हो आने वाले कई महीनों के लिए अच्छा बन सकता है।
और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। सबसे पहले इसमें हमें सपोर्ट को ही फॉलो करते रहना है। जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक इसको आगे हम लेके चल सकते हैं, अदरवाइज ये लेवल कटे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर आती नज़र आ सकती है। अभी तक आपने देखा है कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, सपोर्ट से ही बढ़ के यहाँ करेक्शन कर रहा है, तो फिलहाल कहीं कुछ भी कहने को नहीं है। जब तक इन लेवल के साथ आगे बढ़ता रहेगा, उम्मीद यही है कि 6300 का लेवल फिर ये ब्रेक कर दे और उसमें हमें फिर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये आगे भी अच्छा करने के मूड में है। इसीलिए इसमें भी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। कंफर्मेशन तो हमें लेवल ब्रेक करने के बाद ही मिलती नजर आएगी। और आपको याद होगा कि हमने यही चीज़ एनर्जी के बारे में भी कही थी, या मोस्टली सेक्टर के बारे में कही है। सपोर्ट के साथ बढ़ते रहना है। एनर्जी अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाता नज़र नहीं आया है, लेकिन लकीली अभी तक लेवल को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इसमें भी बस देखना ये है कि अगर इस तरह से सस्टेनेबिलिटी करता है इस लेवल के नीचे, तो फिर एक बार एनर्जी सेक्टर से हम बिल्कुल नमस्ते कर लेंगे और पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको अच्छा करना है तो इसको यहीं कहीं लो लगा के यहाँ से ऊपर बिल्कुल बढ़ते चले जाना चाहिए। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, हम देखेंगे। फिलहाल इसी सपोर्ट के साथ इसे देखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर जैसा हम बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट से बढ़िया चाल देता चला जा रहा है। और हमने एक सपोर्ट भी दिया था, जो एकदम इमीडिएट सपोर्ट फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए हमने कहा था 27,800 का एरिया फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर है ये अच्छा करता रह सकता है। आपने अभी तक देखा है ना, उसको ब्रेक किया और नीचे वाले सपोर्ट को तो ब्रेक करने की बाद फिलहाल दूर है, बढ़िया कर रहा है। लेकिन याद रखना है ये अभी भी कोई ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं दिया है। लेवल्स जब डिसाइसिवली ब्रेक करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे, तब तक ये रेंज में ही अभी कंटिन्यू रह सकता है। और अभी चूंकि जगह है ऊपर जाने की, तो और मूव आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर आप देख रहे हो बिना किसी रुकावट के एकदम तेजी से भागता चला जा रहा है, जैसे कि कल इसमें कोई सुबह नहीं है, कल मार्केट खुलेगी नहीं और ये इसको आज ही सब पूरा करना है। तो बहुत तेजी से और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई क्लैरिटी अभी भी आ गई है? मुझे माफ़ कीजिएगा, क्लैरिटी नहीं आई है। लेवल के साथ बस बढ़ते जाना है और इसमें कुछ भी कहने को नहीं है। जैसा हम सपोर्ट को लेकर आगे बढ़ने की बात हर सेक्टर में करते चले आ रहे हैं। अगर लेवल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें लेवल रिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन अगर 1 और 2 वीक्स ऐसे ही अच्छा काम करता रहा या यहाँ पे अब समय भी बिता लिया तो डेफिनेटली लेवल्स रिवाइज होंगे ज़रूर, और उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। फिलहाल सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। छोटा लेवल कोई ढूंढ रहा है तो ये बहुत ही क्लियर उसको नज़र आ रहा होगा। 13,800 के आसपास का एरिया है, एक बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। इसके नीचे इसे नहीं आना चाहिए अगर ऐसे ही अच्छा करना चाह रहा है तो। वेल अब आ गए अपने FMCG सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको हमने इसमें क्या बात की थी, राइट? इसमें आप देखो बहुत बढ़िया तरीके से चलता चला जा रहा है और हम इसकी बात करते आ रहे हैं कि इन एरियाज़ के ऊपर अगर निकला तो ये और अच्छा कर सकता है, और वो और अच्छा हमें होता बिल्कुल नज़र आ रहा है। सो क्लियरली सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा बहुत बड़ी चाल एक स्ट्रेट मैनर में ये भी ऑटो सेक्टर की तरह दे चुका है। तो करेक्शन वो कभी भी आ सकती है, किसी भी लेवल से ट्रिगर हो सकती है। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल हमें सपोर्ट के साथ ही FMCG में आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं PSU बैंक के चार्ट पर। PSU बैंक में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी अभी नहीं है और ना होगी जब तक 4400 के ऊपर ये निकल नहीं जाता डिसाइसिवली। अभी तक आप देख रहे हो जैसा हम सभी सेक्टर में सपोर्ट के साथ बढ़ने की बात करते आ रहे हैं, 3850 का सपोर्ट अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। तो इसमें भी बस मैं यही कहूँगा, इन शॉर्ट ये वो सेक्टर है जिससे हमें बहुत उम्मीदें पहले थी, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद अब इसके आराम करने का ये समय है। एक बार इसका आराम पूरा हो जाएगा तो ये फिर से हमें बहुत अच्छा करता नज़र आ सकता है, लेकिन उस समय के लिए अभी शायद हमें थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब तक सपोर्ट के साथ बढ़ रहा है
तब तक तो हम आगे बढ़ते रह सकते हैं इस उम्मीद में कि शायद ब्रेकआउट दे दे और यहीं से अच्छा कर जाए, क्योंकि जानता कोई भी नहीं है कि करेक्शन कब पूरी हो जाएगी, अभी हो गई है या कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद होगी। इसीलिए लेवल के साथ बढ़ते रहना है, लेकिन अभी ज़्यादा उम्मीद मेरी नज़र में इससे नहीं करनी चाहिए। और अब आ गए हैं अपने सुपरस्टार चार्ट रियल्टी सेक्टर पर, और अब जिस तरह से ये काम कर रहा है आई एम श्योर आपने देख लिया होगा और महसूस कर लिया होगा कि क्यों मैं इन एरियाज़ में हमेशा बोलता आ रहा था कि ये PSU बैंक की तरह बहुत बढ़िया कर सकता है। उस तरह की हमें उम्मीदें इससे हैं। थोड़ा सा लेट चला, हमारी सोच यहाँ पे थी अच्छा कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारी सोच से ज़्यादा लिया, लेकिन चाल वही दे रहा है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट करते चले आ रहे हैं। सो आई होप रियल्टी सेक्टर का ये ज़बरदस्त मूव आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। बस इसमें क्या करना है, लेवल्स को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि धोखा कभी भी किसी भी सेक्टर में या इंडेक्स में किसी भी चार्ट में हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रह सकती, राइट। सो लेवल वाइज हम रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ और इसका वर्क देखना चाहूँगा अगले 1-2 वीक्स में ये क्या करता है। तो जैसे जैसे इसमें और चीज़ें बढ़ेंगी पिक्चर और क्लियर होती जाएगी। फिलहाल जिस तरह का मूव इसने दे दिया है, क्लैरिटी तो नज़र आ रही है, कंफर्मेशन भी इसने दे दी है हमारे लेवल्स को ब्रेक करके, लेकिन लेवल्स के साथ हमें कॉशियसली आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और चाल इसने ऑलरेडी चूँकि ले ली है, तो कोई फ्रेश प्लेयर अगर इसमें सोच रहा है कि हमें छोटी मोटी करेक्शन मिल जाए और हम इसमें एंटर कर जाएं, तो मेरी नज़र में फ्रेश प्लेयर्स को थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को होल्ड करने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में समझ लेते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टर्स हमें क्या इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की ही। तो सेक्टर्स में आपने देख लिया है फर्स्ट क्लास मूव आता नज़र आ रहा है, भले इंडेक्स में बहुत बड़ी चाल आ रही हो या ना आ रही हो, जैसा हम यहाँ बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि चाल अच्छी आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें लेवल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो लेवल ब्रेक करेंगे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमें आती नज़र आ सकती है। और इसके भी कई एग्जांपल आपको स्टॉक्स में दिख जाएंगे। अगर आप देखोगे जिनमें लेवल ब्रेक किए हैं वो नीचे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा यहाँ बताने की कोशिश करता आया हूँ कि कोई कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितने भी अच्छे काम में हो, ये सब साइकिल का हिस्सा होता है। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, वैसे ही मार्केट में ट्रेंड और करेक्शन आता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जिस मुकाम पे हम हैं, जैसा मैं हर वीक बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ, स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली ध्यान देना है। सेक्टर्स ज़्यादातर अच्छा कर जाएंगे और आपने देख लिया है सब अच्छा कर रहे हैं। सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहना है, कोई उसमें इफ बट और कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो कुल मिला के जब डोमेस्टिक मार्केट हमारी अच्छा कर रही है, तो ग्लोबली अब समझ लेते हैं किस तरह से ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रही है। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि करेक्शन कुछ दिन करना चाहे और तो कर सकता है ज़रूर, लेकिन इस बार अगर ऊपर चलेगा तो जो ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया जो जोन है, जो कई महीनों से ब्रेक नहीं कर सका है, वो इस बार ब्रेक करता नज़र आएगा। वो आइडेंटिकली आप कह सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन निफ्टी की तरह ही एक वो लेवल ऐसा है जो ना निफ्टी पार कर पाया है कई महीनों में, ना ही डाउ जोन्स अपने उस लेवल को पार कर पाया है। सो पार करेगा या नहीं वो तो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल करेक्शन जारी है और उसमें अच्छा ही करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। लास्ट 1-2 सेशन जो बीते हैं थर्सडे और फ्राइडे के, उसमें ग्लोबल जितने भी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं, मोस्टली आप देखोगे जो मेजर इंडेक्सेस हैं सब ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। जी हाँ, आप जाके देखिए कैक, डेक्स, FTSE, जापान तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है जिसकी हम बात कर चुके हैं, उसमें अब कुछ कहने को नहीं है, वो अपने रास्ते पे चल चुका है। अब करेक्शन और चाल उसमें आती रहेगी। तो इस तरीके से आप देखो ग्लोबली ज़्यादातर इंडेक्स फर्स्ट क्लास काम करते नज़र आ रहे हैं, यानी वहाँ पे भी कहीं कोई ख़ास दिक्कत नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही है। इसके अलावा जो हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स आपने देखा है जैसा मैंने कहा था बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी तक तो नहीं गया है, थोड़ा बहुत हाई से कूल ऑफ होता नज़र आया है, जो ये बाउंस अभी उसमें चल रहा है। यही हमें देखना है कि ये बाउंस बहुत ज़्यादा ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। तो अब वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, वो हम देखेंगे। फ़िलहाल बाउंस ऑन गोइंग है, थोड़ा सा कूल ऑफ ऊपर से हुआ है, मगर वो काफ़ी अभी हमारे लिए नहीं है। सेम एज वेल बॉन्ड यील्ड में भी हुआ है,
उसमें भी एक चाल आई थी, थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ, लेकिन फ्राइडे जाते जाते उसमें एक चाल आती नज़र आई है। तो क्या होगा कैसे होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसा मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि ओवरऑल जो ग्लोबली हमारा जो सिस्टम है सारा, वो अभी तक 2023 में अच्छा चलता आ रहा है और आगे भी अच्छा चलने की संभावना बनी हुई है। कल को कुछ ऐसा कोई शिगुफा निकल आएगा, कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हम उसको देखेंगे। हमारी नज़र में ऐसा कोई ख़ास अभी फ़िलहाल परेशानी नहीं है। मेन था हमारा अपनी कंट्री का इंडेक्स और उसको लेकर जो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी उसके लिए हम यहाँ पे परेशान रहते आए हैं, क्योंकि आपको पता है 2022 का दिसंबर, जो मैं बार बार आपको हर वीक बता के बोर करता हूँ, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक क्लू छोड़ गया है। और आपने देखा है लास्ट 5-6 मंथ में आप परफॉर्मेंस देखिए ग्लोबल मार्केट की, और लास्ट 5-6 मंथ में पूरे 2023 को आप देख लो इंडियन मार्केट को, तो आप पाओगे कि वो तो पॉजिटिव हैं, यहाँ पे सारा कुछ नेगेटिव है 2023 में, राइट। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि ये जो अब सारा सिनेरियो चल रहा है, जैसा मैं आपको हर वीक बोलता आ रहा हूँ कि हम बस उस एक एरिया के नज़दीक हैं जहाँ पे हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो करेक्शन चल रही है लास्ट 5-6 मंथ से, क्योंकि वो जो साइकिल उसने ख़राब की थी दिसंबर में, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी या उसका इम्पैक्ट और लंबा पड़ने वाला है, तो पूरा 2023 इसमें पास होने वाला है। तो उसका जो फैसला है वो मैं आपको बताता आ रहा हूँ मार्च अप्रैल से जल्दी होने वाला है। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही ना लगे और ये पूरा 2023 इसी कश्मकश में हम निकाल दें? ऐसा नहीं होने वाला है। ये किसी के मन में अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि हम हर वीक बोलते हैं कि हम करीब हैं उस चीज़ के, तो वो कितने करीब हैं और क्या हम अभी बहुत दूर भी हो सकते हैं? क्या हम यहाँ 6 मंथ भी बिता सकते हैं? तो बिताने को बिता सकते हैं, लेकिन हमें पता लग जाएगा आने वाले 1-2 मंथ के अंदर अंदर कि हम वो बिताने वाले हैं। संभावना हमें पता लग जाएगी कि हम वो रेंज में जाने वाले हैं या हम यहाँ से अच्छा करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो लेवल वाइज अगर देखोगे तो हमारे लेवल को ही पार करने में कितना स्ट्रगल कर रहा है ये आपको नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप ग्लोबली जो न्यूज़ चल रही, न्यूज़ फ्लो बहुत ही पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अब की बार आपने देखा है इमर्जिंग मार्केट्स में वेटेज भी बढ़ी है मेरे हिसाब से, जैसा मैं पढ़ रहा था, और इनफ्लोज बहुत बढ़ रहे हैं FIIs के। मतलब जो आपको मैं 17,000 पे बता रहा था, मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि ये जितना भी लोग बात कर रहे हैं पैसा निकल गया है और ये सारा कुछ अब मामला गड़बड़ हो गया है, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। अब मुझे ये बताइए 17,000 पे इनफ्लोज कहाँ थे और अब 18,500 पे हम खड़े हैं आज सब आपको बता रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा बहुत एक बार फिर से हमारी बात को अप्रूव करने में, आपको ये समझने में मदद करेगा कि मार्केट हमेशा एडवांस लुकिंग होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है और उसके हिसाब से ही हमेशा डील करती है। सो जो ये आप न्यूज़ सुन रहे हो कि बढ़िया वेटेज बढ़ रही है, FIIs आप पैसा खूब डाल रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो गया है, तो फिर मैं आपको बता दूं ये लेट न्यूज़ है, उसकी चाल आ चुकी है ऑलरेडी। और इसीलिए मैं हर वीक चेताता आ रहा हूँ कि ये सारी जो अब पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी है, कहीं ना कहीं अगर गलती से हाई लग गया 19,000 पहुँच गया तब तो और ही न्यूज़ आने लगेगी। तो अभी उससे ज़्यादा खुश नहीं होना है। मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये ऊपर जाना चाहिए, कहीं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने की हमेशा कोशिश की है कि जब कोई चीज़ एक हर्डल की तरह अगर हमारे सामने है, कुछ इसने अगर गड़बड़ी की है जो इसको बिहेवियर वाइज नहीं करना चाहिए था, तो फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसे समय कॉशियस रहना पड़ता है। तो वो कॉशन का समय ये है। क्या मैं आपको 17,000 के समय इतना कॉशन मैंने दिखाया था? बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखाया था कि भाई अगर सीधे चला जाता है 15,000 तो वो हम नहीं जान सकते, कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरा उस वक्त भी यही मानना था लेवल ब्रेक करेगा, हम मान लेंगे, नहीं किया ब्रेक, राइट। तो वहाँ से एक जब चाल आ गई है, अब सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है और इसको अच्छा अगर करना है तो उसको प्रूव करना है और उसी प्रूविंग के लिए जो हमें बिहेवियर चाहिए मार्केट का वो हमें अभी तक नज़र नहीं आया है। जैसे ही हमें नज़र आएगा, याद रखिएगा, वो किसी न किसी दिन बस ऐसे क्लिक हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये काम इसका हो गया, अब इसने ये रास्ता आई थिंक चुन लिया है, प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और जैसे ही वो हमें पता लगेगा हम आपको यहाँ बताएंगे। फिलहाल जिस तरह से मार्केट दिख रही है उससे अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत मेरी नज़र में नहीं है। ओवरऑल तो हम भी बुलिश हैं, 15,200 का बॉटम भी हमने बता दिया था,
वहाँ से फिर चाल आई थी बहुत बढ़िया, फिर हमने 17,000 पे भी बता दिया था, वहाँ से भी आप देख रहे हो चाल आ गई है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब सब बेरिश थे तब हम बुलिश थे, राइट। लेकिन जब यहाँ अब हम आ गए हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है, और उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जितनी भी नॉइज़ अब चल रही है, अब सब बुलिश हो रहे हैं, अब सबको नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम आप देख रहे हो पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं, अभी इन पे भरोसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट जो अपने कुछ सालों के लिए देख रहा है तो वो तो अपॉर्चुनिटी चलती ही चली आ रही है। वो हमने 15,000 के समय भी बात की थी, आज भी बात कर रहे हैं। 1 रुपये का माल इन्वेस्टमेंट में नहीं काटना है, लेकिन क्या हमें ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करनी है वो भी मैं बताता आ रहा हूँ। ज़्यादा काम नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभाल के चलना है, क्योंकि यही वो समय है, ज़रा सा कुछ दिक्कत आएगी, यहीं से सब कुछ आप देखोगे सब बिगड़ता नज़र आएगा और फिर मौका नहीं मिलेगा अपने आप को संभालने का। तो वो जब ऐसा समय है जहाँ पे बड़ा बड़ा फॉल दिख सकता है, एक स्टॉक्स में 10-15% उस टाइप की बड़ी बड़ी फॉल दिख सकती है, ऐसा जब संभावना बने तो उस वक्त थोड़ा काम कम करना चाहिए। और अगर अच्छा कर जाएगा तो फिर याद रखिए ये कोई डिले नहीं होगा, भले हमें 1 महीने बाद भी पता लगेगा तो भी जो ये यहाँ से चाल शुरू होने वाली है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर वो चाल शुरू हुई तो 22,000 25,000 सब बहुत पास हैं, याद रखिएगा वो चाल बहुत बड़ी होने वाली है और उसमें हमें बहुत अच्छी चाल मिलेगी। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी ने सही से पकड़ लिया तो उसमें और ज़्यादा मिलेगी, और उतना बढ़िया आपने सोचा नहीं होगा। आप सोचोगे इनको कौन सी ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है तो ये भागे चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कौन सा इनको ऐसा फ्यूल मिल गया है, कौन से इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं फंडामेंटली जो ये रुक ही नहीं रहे हैं। इस तरह की चाल हमें स्टॉक्स में देखने को मिलेगी और हम यहाँ पे उसकी बात आपको करते ज़रूर नज़र आएंगे। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखें, और जो लेवल जैसा मैंने निफ्टी में हमेशा देने की कोशिश की है अभी उसमें कोई चेंज नहीं है। 17,900 का लेवल हमें फॉलो करना है। यहाँ से भी बहुत बड़ा दूरी नहीं है, 500-600 पॉइंट का है, लेकिन आपने देखा है एक समय ऐसा था 300-400 पॉइंट की ही दूरी थी, तो उतना हमें लेके चलना पड़ेगा। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक उम्मीद यही है ये लेवल पार हो जाएंगे और 19,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ कैसे पहुँचेगा, किस तरीके से पहुँचेगा, फिर वहाँ से क्या करेगा, वही चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। फिलहाल तो आप देख रहे हो पूरा मई निकल गया है, हमारे ही रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर ऐसे ही घूमता आपको नज़र आया है। अब ये वो समय नहीं है जहाँ पे कुछ फ्रेश किया जाए, ये वो समय है कि कुछ है तो बस राइड कर लेना है, लेवल्स को आगे बढ़ाना है। लेकिन ज़्यादा अगर यहाँ पे हम हावी होने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट हमें लग सकती है। ऐसी जगह पे है तो ये प्योर गैम्बल वाला एरिया आप कह सकते हो है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खतरनाक लेवल का है, तो यहाँ पे जितना हम अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो वो जो क्लैरिटी रोड की हमें चाहिए वो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हमें मिले। मैंने आपको आज एक टाइम भी बता दिया है, मैक्सिमम जून और जुलाई मैक्सिमम है, जून जुलाई के अंदर अंदर हमें इसका जवाब मिल जाएगा, पॉसिबली जून में ही मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। जुलाई तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वरना उससे पहले ही पहले हमें पता लग जाएगा ये क्या चाह रहा है। नया मार्केट में हर बार नहीं होने वाला है, ना आपको मैं नई बात हर बार बताने वाला हूँ। जब तक मार्केट में कुछ क्लियर नहीं होगा हम यहाँ नई बात नहीं करेंगे, हम उसी को रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए कि अभी ज़्यादा काम नहीं करना है। कुछ स्टॉक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, पोर्टफोलियो हमारा अच्छे से बढ़ रहा है, उसको राइड करना है, लेवल्स के साथ बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।